हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास सेवेंथ की हमारी बुक चल रही है गणित प्रकाश। न्यू एनसीईआरटी बुक है, तो हम पेज नंबर 7 पे पहुंच गए हैं। नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं हम इसका आज। तो पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि एक कैलकुलेटर दे रखा था हमें, जो कि क्रिएटिव चिट्टी के नाम से था। अब हमारे पास यहाँ पे दूसरा कैलकुलेटर दे रखा है जो सिस्टमैटिक सिप्पी के नाम से है। तो राइट साइड में पर्पल कलर का जो आपको दिख रहा है, ये एक कैलकुलेटर है। ये भी क्रिएटिव चिट्ठी की तरह ही है। इसमें भी वही सारे बटन्स हैं जो क्रिएटिव चिट्ठी के ऊपर है, +1 +10 +100 +1000 इसी तरह से। लेकिन इसके ऊपर एक कंडीशन और है। ये बोलता है कि जो भी मैं नंबर बनाने के लिए बोलूं, इन नंबर्स को प्रेस करते हुए आपको उसमें कम से कम क्लिक्स करने हैं। जैसे ये बोल भी रहा है, इस पे देखिए लिखा है नॉट टू मैनी क्लिक्स प्लीज। तो ये बोलता है कि मुझे प्रेस करो, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स प्रेस करो उस नंबर को फॉर्म करने के लिए। तो यही डिफरेंस है क्रिएटिव चिट्ठी और सिस्टमैटिक सिप्पी में। दोनों ही अलग तरह के कैलकुलेटर्स हैं, नंबर्स दोनों के सेम है, लेकिन इसमें ये एक कंडीशन भी है कि यू हैव टू यूज मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स। ओके, तो यही लिखा है यहाँ पे, इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेटर, इट हैज दीज बटन्स। ये बटन्स दे रखे हैं हमारे यहाँ पर। एंड इट वांट टू बी यूज्ड मिनिमली एज पॉसिबल। इसको हमें कम से कम यूज करना है, जितना कम से कम इसको यूज कर सकते हैं उतना हमें कम से कम यूज करना है इसको। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है? हाउ कैन वी गेट द नंबर 5072 एंड 8300 यूजिंग फ्यूअर नंबर ऑफ क्लिक्स पॉसिबल। तो हमें कम से कम क्लिक्स करने हैं इन नंबर्स को कैलकुलेटर की स्क्रीन के ऊपर शो करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर एक देखिए, ये हमें टेबल बना के दिया हुआ है राइट साइड में। तो ये बटन्स है यहाँ पर इस टेबल में, और ये इसने नंबर ऑफ क्लिक्स करे हैं। इसने अपनी तरफ से दे रखा है कि इतने नंबर ऑफ क्लिक से ये नंबर फॉर्म हो जाएगा। नंबर क्या है? 5072। तो यहाँ पे देखते हैं, रीड करते हैं। फाइंड आउट विच बटन शुड बी क्लिक्ड एंड हाउ मेनी टाइम्स टू गेट डिजायर्ड नंबर इन द टेबल। द एम इज टू क्लिक फ्यूअर एज पॉसिबल। तो एम क्या है इस वाले कैलकुलेटर का? कि कम से कम आपको बटन्स यूज करने हैं। इन्होंने क्या कर रखा है? 5072 नंबर फॉर्म करना है हमें। सो वी हैव टू गेट 5072 नंबर ऑन द स्क्रीन। तो उसको करने के लिए इन लोगों का जो मेथड है, उनके मेथड के अकॉर्डिंग ये लोग 23 बटन्स प्रेस कर रहे हैं, है ना। 23 कैसे हो गया? इसमें आप देख रहे हैं ये राइट साइड में जो टेबल दे रखा है, इन्होंने क्या करा इसको देखते हैं, अब इसको समझते हैं। नंबर 5072 लाने के लिए इन्होंने 1000 को 5 बार प्रेस करा, 100 को 0 बार प्रेस करा, मतलब 100 प्रेस ही नहीं करा, +10 को 6 बार प्रेस करा, और +1 को 12 बार प्रेस करा। तो इन सबको अगर मैं नंबर ऑफ क्लिक्स को ऐड करती हूँ, यहाँ पर इसको ऐड करिए, देखिए ये आएंगे 23 बटन्स। तो इनके अकॉर्डिंग 23 बटन्स क्लिक करने पर ये वाला नंबर उस कैलकुलेटर की स्क्रीन पे शो हुआ। ओके, अब आगे क्या पूछा हुआ है इन्होंने? इज देयर एनी अदर वे टू गेट दिस सेम नंबर? क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या है? ये तो इन्होंने करके देख दे दिया अपनी तरफ से। अब क्वेश्चन क्या है? इज देयर एनी अदर वे टू गेट 5072 यूजिंग लेस देन 23 क्लिक्स? राइट द एक्सप्रेशन फॉर द सेम। ये क्वेश्चन है आपका। तो इन लोगों ने तो ये वाला एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है, नंबर ऑफ क्लिक्स, इनके अकॉर्डिंग 23 नंबर ऑफ क्लिक्स प्रेस होके ये नंबर आएगा। लेकिन सिस्टमैटिक सिप्पी को कम से कम क्लिक्स चाहिए। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपको देखिए क्या करना है इसमें। नंबर ऑफ क्लिक्स हमें चेंज करने पड़ेंगे। अब नंबर ऑफ क्लिक्स, जो मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स आता है, वो इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग आता है, आपको ये ध्यान रखना है। जैसे नंबर है अगर हमारा 5072, ये नंबर है ना, तो इसको सबसे पहले इसके अंदर इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम लिख लीजिए। इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग पीछे वाला नंबर वंस होता है, ये टेंस होता है, ये 100 होता है, और ये 1000 होता है। सिंपली आपको मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक निकालने के लिए इंडियन वैल्यू सिस्टम लिखनी पड़ेगी। ये लिख लिया आपने। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ क्लिक्स डिसाइड करने हैं, और वही आपके मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स होंगे। क्या बोल रहा है? जैसे हम यहाँ से शुरू करते हैं वंस से। तो ये बोल रहा है वंस को आप प्रेस करो, ऊपर कितना लिखा है? 2। तो ये यहाँ पर हम लिख लेते हैं, वंस को हम प्रेस कर रहे हैं 2 टाइम्स। ये बोल रहा है 10, 10 मतलब 10 मतलब +10, +10 को प्रेस करो 7 टाइम। तो यहाँ हम 7 लिख देते हैं। ये बोल रहा है
कि +100 को मत प्रेस करो 0 टाइम, तो यहाँ पे हमारा जो जैसा इनका था वही हमारा 0 आएगा। और ये बोल रहा है +1000 को प्रेस करो कितनी बार, 5 बार, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 5। ओके। तो हमेशा याद रखिए कि मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आएगा। इसका अब हम एक्सप्रेशन बना लेते हैं। एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे, हमने 1000 प्रेस करा, ध्यान से देखिएगा, 5 टाइम्स, तो हम क्या करेंगे, 1000 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, जो कि आ गया हमारा, इसको हम इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देते हैं 5000, ठीक है। उसके बाद हमने प्रेस करा 100 को, प्रेस करा हमने 0 टाइम, तो इसका एक्सप्रेशन बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही आ जाएगा। फिर 10 को प्रेस करा कितने टाइम, 7 टाइम्स, तो इसको भी लिख लीजिए। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 700, है ना। उसके बाद +1 को प्रेस करा 2 टाइम्स, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, तो ये कितना आ गया, 20। ओके। अब आप इन तीनों को ऐड करिए जरा, 5000 +700 +20, ये इक्वल आएगा ना 5072 के। तो इतने नंबर ऑफ क्लिक्स करके हमने ये एक्सप्रेशन बना दिया। अच्छा, ये बोल रहा है कि इसका एक्सप्रेशन लिखो, मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स का एक्सप्रेशन लिखो। तो एक्सप्रेशन के लिए आप क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे जो आपने यहाँ पे लिखा है, क्या, 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ गया इसका एक्सप्रेशन मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स का। सो दिस इज द एक्सप्रेशन। ओके, फाइन। अब हम आगे चलते हैं, फिगर इट आउट हमारी करनी है हमें, फिगर इट आउट, इसको हम देखते हैं। फिगर इट आउट के लिए आप ये एक्सप्लेनेशन देखिए। तो फिगर इट आउट में क्या दे रखा है, हमारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले हम। हाँ जी, फिगर इट आउट में लिख रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द नंबर इन द प्रीवियस एक्सरसाइज। तो हमारी जो पीछे हमने एक्सरसाइज करी है ना, पीछे जो हमने एक्सरसाइज करी है, उसमें हमें क्या करना है, फाइंड आउट हाउ टू गेट ईच नंबर बाय मेकिंग द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बटन क्लिक्स, राइट द एक्सप्रेशन। ओके, पीछे वाला जो हमने एग्जाम्पल करा है, मैं आपको स्क्रॉल करके पीछे दिखा देती हूँ। जो पीछे हमारा एग्जाम्पल था, ये वाला जिसमें आपके 5 पार्ट्स दे रखे हैं, 8300, 40629, ये जो 5 पार्ट दे रखे हैं, इसमें बोला है कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स दिखाने हैं। ओके, कि ये कैसे फॉर्म होंगे, उसके मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स दिखाइए। ओके, तो इसमें पांचों हम पार्ट सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट क्या है हमारा इसमें, पहला पार्ट है हमारा 8300। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर भी लिखा है, देखिए, फाइंड द numbers in the previous exercise, find how much to get each number by making smallest number of button clicks, also write the expression। ओके, तो इसको देख लेते हैं। हाँ जी, तो ये आपका देखिए, हमें 8300 फॉर्म करना है, नंबर क्या फॉर्म करना है हमें, 8300। सो दिस इज द नंबर दैट वी हैव टू फॉर्म। तो अगर हम इसको मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स में हमें इसको लेकर आना है, तो मैंने यहाँ पे दो ऑप्शंस लिख रखे हैं, देखिए, या तो आप ये फर्स्ट ऑप्शन अगर सेलेक्ट करेंगे तो भी ये नंबर आएगा, या फिर ये सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो भी ये नंबर आएगा। ये हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, इसमें देखिए हमें कितने क्लिक्स करने पड़ रहे हैं, 8 + 3 कितना हो गया, 11, है ना। और इसमें कितने क्लिक्स करने पड़ रहे हैं दूसरे ऑप्शन में, 74। तो आप देखिए 11 क्लिक्स इज मच लेस देन 74, तो इसका मतलब फर्स्ट वाले ऑप्शन में हमारे नंबर ऑफ क्लिक्स जो है सबसे कम है। ओके, और ये हमने जो फर्स्ट वाला ऑप्शन निकाला है वो निकाला कैसे है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेस वैल्यू, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। जैसे कि लिखते हैं, यहाँ वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, और ये 1000 है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमने नंबर ऑफ क्लिक्स निकाले हैं। ये क्या बोल रहा है, इसको पढ़ते जाइए, कि आपको 0 प्रेस करना है कितने टाइम, 1 प्रेस करना है कितने टाइम, 0 टाइम, तो 1 में मैंने देखिए कुछ नहीं लिखा यहाँ ब्लैंक है। उसके बाद बोल रहा है ये +10 प्रेस करना है 0 टाइम, तो यहाँ पे भी हमने कुछ नहीं लिखा। उसके बाद बोल रहा है +100 प्रेस करना है 3 टाइम्स, तो मैंने 100 के आगे 3 लिख दिया। उसके बाद बोल रहा है 1000 को प्रेस करिए 8 टाइम्स, तो मैंने 1000 के आगे 8 लिख दिया। तो जो मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स आता है वो इसी इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम से ही डिराइव होता है, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है।
ओके, सेकंड ऑप्शन भी हमने निकाला है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ क्लिक्स बहुत ज्यादा बैठ। अच्छा, इसका एक्सप्रेशन भी हम निकाल लेते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स का। क्या करा है इसमें एक्सप्रेशन में हमने, इधर निकाल लेते हैं। सो 8300 का एक्सप्रेशन क्या होगा? 8, आपने क्या है 1000 प्रेस करा है कितनी बार? 8 बार। प्लस, इधर से जो हम ले रहे हैं, प्लस आपने प्लस 100 प्लस करा है कितनी बार? 3 बार। तो ये हमारा 8300 के इक्वल आ गया। कैसे? ये 8000 हो गया और ये प्लस 300 हो गया। 8000 को 300 से प्लस करेंगे तो ये क्या आएगा? 8300। तो इसका एक्सप्रेशन जो आ गया, इसका एक्सप्रेशन या, सो दिस इज योर एक्सप्रेशन, जो हमारा आंसर है। बोल रहा है ना क्वेश्चन में राइट द एक्सप्रेशन ऑल्सो, तो हमने इसका एक्सप्रेशन भी यहाँ पर लिख दिया। ओके, सो वील गो टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी जो आपको मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स हैं वो आपके वही इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग है, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड भी ऑप्शन दे रखा है, लेकिन सेकंड ऑप्शन में आप देखिए, इसको टोटल करके देखेंगे तो क्लिक बहुत ज्यादा बैठेंगे। मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स हमेशा आपके इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आएंगे। कैसे? ये आपका हो गया पीछे वाला वंस, ये टेंस, 100, 1000 और ये 10,000। तो इसके अकॉर्डिंग ही आप नंबर ऑफ क्लिक्स करेंगे तो आपको सबसे मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स मिलेंगे प्लेस इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग। ये क्या बोल रहा है कि वंस को प्रेस करिए 9 टाइम, ये बोल रहा है ना वंस को प्रेस करिए 9 टाइम, तो मैंने 1 के आगे 9 लिख दिया। ये बोल रहा है प्लस 10 को प्रेस करिए 2 टाइम्स, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। उसके बाद ये बोल रहा है 100 को प्रेस करिए 6 टाइम, तो मैंने यहाँ 6 लिख दिया। 1000 के ऊपर 0 है तो इसीलिए वो प्रेस नहीं होगा, ये ब्लैंक छोड़ा हुआ है इसीलिए। उसके बाद 10,000 को बोल रहा है प्रेस करिए 4 टाइम्स, तो मैंने 10,000 के आगे 4 लिख दिया। तो इसी से आपके मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स आएंगे। इसका एक्सप्रेशन हम नोट कर लेते हैं। एक्सप्रेशन क्या होगा इसका? 40629 का एक्सप्रेशन यहीं से डिराइव होगा। जो मिनिमम नंबर, जो फर्स्ट ऑप्शन है, यहीं से ड्राइव होगा। ये क्या बोल रहा है? 10,000 को प्रेस करिए 4 टाइम्स, तो ये हो गया 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4। प्लस ये बोल रहा है 100 को प्रेस करिए 6 टाइम, तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 6। फिर ये बोल रहा है 10 को प्रेस करिए 2 टाइम्स, तो प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 2। प्लस ये बोल रहा है 1 को प्रेस करिए 9 टाइम, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 9। सो दिस इज योर एक्सप्रेशन। फाइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल का भी हमें एक्सप्रेशन निकालना है। इसमें भी जो नंबर ऑफ क्लिक्स हैं फर्स्ट ऑप्शन में, वो मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स हैं ये वाले सारे, और ये हमने निकाले हैं इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग। इसका जो एक्सप्रेशन है वो लिख लेते हैं डायरेक्ट हम। 10,000 को प्रेस करना है 5 टाइम्स, तो एक्सप्रेशन लिख रही हूं मैं। 10,000 में प्रेस कर रही हूँ 5 टाइम्स, प्लस करते जाइएगा हर बार। 1000 को प्रेस कर रहे हैं हम 6 टाइम्स, प्लस 100 को प्रेस कर रहे हैं हम 3 टाइम्स, प्लस 10 को प्रेस कर रहे हैं हम 5 टाइम्स। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ, 10 को प्रेस कर रहे हैं 5 टाइम्स, प्लस 1 को प्रेस कर रहे हैं 4 टाइम्स, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये इसका एक्सप्रेशन हो गया। ये इसका दूसरा ऑप्शन है, इसको मत देखिए, इसमें नंबर ऑफ क्लिक्स ज्यादा है। ओके, तो इसमें नंबर ऑफ क्लिक्स ज्यादा बैठ रहे हैं। जो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग है उसमें नंबर ऑफ क्लिक्स कम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, सारे 6 6 6 6 हैं, तो सबके आगे देखिए 6 6 6 6 लगा है, और ये मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स दे रहा है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। इसका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। इसने क्या करा है? 10,000 को 6 बार मल्टीप्लाई करा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000। यहाँ देखते हैं 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6, प्लस 1000 मल्टीप्लाई बाय 6, प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 6, प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 6, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। ओके, तो ये इसका एक्सप्रेशन निकल के आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही आपका इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग फर्स्ट वाला जो है वो मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स दिखा रहा है आपके, वो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग ये। इसका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं डायरेक्ट। 1 लाख को हमने प्रेस करा है 3 टाइम्स, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 लाख, जिसमें कि 5 जीरो आएंगे, याद रखिएगा, मल्टीप्लाई बाय 3। प्लस 10,000 को हम 6 बार प्रेस करेंगे, 10,000 आ गया हमारा ये 6 बार। प्लस 1,000 को हम 7 बार प्रेस करेंगे, क्या लिखेंगे? 1,000 मल्टीप्लाई बाय 7। प्लस 100 को मल्टीप्लाई करना 8 बार, तो यहाँ हम लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 8।
प्लस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 बार, तो यहाँ लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार। ओके, मतलब 1 को प्रेस करेंगे 3 बार, तो ये इसका एक्सप्रेशन निकल के आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, डू यू सी एनी कनेक्शन बिटवीन ईच नंबर एंड द कोरस्पॉन्डिंग स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ क्लिक्स। अब क्या है, हमें कनेक्शन निकालना है हर नंबर और उसके जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ क्लिक्स हैं। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे आंसर में, देखिए, yes there is a connection, the connection is that each number is first broken down based on their place value, जो उनकी इंडियन प्लेस वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग उसको पहले तोड़ा गया है। जैसे कि 1000, 100, टेंस और वंस में उस नंबर को तोड़ दिया गया है। तोड़ने के बाद क्या होगा, देन दीज प्लेस वैल्यूज आर व्हेन मल्टीप्लाई बाय द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर, अगर ये मल्टीप्लाई होंगे कॉरस्पॉन्डिंग नंबर से, देन इट लीड्स टू स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ क्लिक्स। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर हमें नंबर शो करना है 5346, ये एक नंबर है, तो इसको क्या करेंगे हम, पहले इसको हम तोड़ेंगे। हमने 5346 को इस तरह से तोड़ के लिख दिया। इनको तोड़ने के बाद इनकी प्लेस वैल्यूज लिखनी है, वंस, टेंस, 100 और 1000, ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग है। इनको हमने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद क्या है, इनको जैसे वंस है ये, तो वंस को मैंने मल्टीप्लाई करा 6 से, जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग नंबर है। ऐसे ही टेंस को मल्टीप्लाई करा मैंने 4 से, यहाँ पर जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग नंबर है। ऐसे ही 100 को मल्टीप्लाई करा 3 से, जो कि उसका कॉरस्पॉन्डिंग नंबर है। ऐसे ही आपने 5 को मल्टीप्लाई करा 10,000 से, जो कि उसका कॉरस्पॉन्डिंग नंबर है। फिर इनको मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ लिखने के बाद जब हमने इनको ऐड करा, तो ऐड करने के बाद यही आ गया है ना। और इसके जब हमने नंबर ऑफ क्लिक्स चेक करे, तो वो 18 क्लिक्स हैं, जो कि मिनिमम क्लिक्स हैं। इसके अलावा अगर और कोई ऑप्शन आप और ढूंढते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ क्लिक्स इससे ज्यादा ही आएंगे। तो कनेक्शन क्या हो गया, हर नंबर और उसके स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ क्लिक्स का ये कनेक्शन है, कि नंबर को पहले हम तोड़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन सिस्टम, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर से जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं, देन इट लीड्स टू वही वाले जो नंबर्स हैं, वही नंबर्स अगर यहाँ लिख देते हैं, तो दैट इट लीड्स टू स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ क्लिक्स। ओके, इसके अलावा अगर कोई दूसरा ऑप्शन होगा, तो वो ज्यादा नंबर ऑफ क्लिक्स ही दिखाएगा, मतलब इससे तो ज्यादा ही दिखाएगा, क्योंकि ये मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स है। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इफ यू नोटिस द एक्सप्रेशन फॉर द लीस्ट नंबर ऑफ क्लिक्स ऑल्सो गिव इंडियन प्लेस वैल्यूज नोटेशन। तो यही तो बात बोल रहे हैं हम, तो इसका आंसर क्या होगा, यस आई नोटिस दिस दैट इट इज सो बिकॉज इंडियन प्लेस वैल्यू जो है वो असाइन किया गया है। कैसे असाइन किया गया है, वंस, टेंस, 1000 और 100 के अकॉर्डिंग ही असाइन किया गया है। और इस असाइन एक इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम होता है, वो इसको नहीं सपोर्ट करता, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम ही इसको सपोर्ट करता है, क्योंकि इंडियन प्लेस वैल्यू इसी तरह से असाइन किया गया है दैट इट लीड्स टू मिनिमम नंबर ऑफ क्लिक्स। ओके, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम इस चीज को सपोर्ट नहीं करता, इंडियन वैल्यू सिस्टम इस चीज को सपोर्ट करता है, क्योंकि वो उसी तरह से उसको असाइन किया गया है, ऐसे ही तोड़ा गया है वंस, टेंस, 100, 1000। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये, नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग है इसका पार्ट, व्हाट इफ वी प्रेस, ये नंबर दे रखा है, देखिए यहाँ पर एक ये नंबर दे रखा है हमें 10 लाख, क्या नंबर दे रखा है 10 लाख, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। ये देखिए 10 लाख नंबर दे रखा है, दिस इज 10 लाख। ये 10 लाख क्यों है, क्यों मैं इसको 10 लाख बोल रही हूँ, क्योंकि आपको क्या ध्यान रखना है कि 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, तो 1 लाख आप किस तरह से लिखेंगे, देखिए ये 1 लाख है आपका। ओके, तो 1 लाख के पीछे 5 जीरो हैं, तो ऐसे यहाँ पे अगर 10 के पीछे 5 जीरो हैं, तो ये 10 लाख हो गया। देखिए ना, 1 के पीछे 5 जीरो तो 1 लाख, 10 के पीछे 5 जीरो तो 10 लाख। तो ये 10 लाख नंबर हमें दिया हुआ है। ओके, ये एक बटन दिया हुआ है, और अगर ये बोल रहा है इसको 10 बार प्रेस करें 10 टाइम्स, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं 10 से, तो जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके अंदर कितने जीरो थे, 6 जीरो थे। एक और जीरो से इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो अब जो प्रोडक्ट आएगा इसका, जो मल्टीप्लाई करके आएगा, उसमें कितने जीरो आएंगे, 7 जीरो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, पहले 6 थे, एक और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब 7 जीरो हो गए। सो आई विल हैव 7 zeros, ये है इसका आंसर। क्या बोल रहा है ये, व्हाट नंबर विल यू कम अप विद, यू विल कम अप, इसका क्या आंसर होगा सेकंड पार्ट का, यू विल कम अप विद
1 करोड़, ये क्या बन जाता है आपका 1 करोड़, क्योंकि 1 करोड़ में आपको ध्यान रखना है कि 7 जीरो होते हैं, 3 4 5, कितने जीरो के 7 जीरो। तो अगर आप 10 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये 7 जीरो वाला नंबर आ जाएगा, जो कि होता है 1 करोड़ के इक्वल। तो आप मेन जीरो के लिए यही याद रखिए कि लाख में तो 5 जीरो होंगे और करोड़ में 7 जीरो होंगे, ये थोड़ा सा याद रखिए। सो व्हाट शुड आई कॉल इट, ये बोल रहा है व्हाट शुड आई कॉल दिस नंबर, आई विल कॉल दिस नंबर एज 1 करोड़। ओके, तो जब आई विल हैव 7 जीरोस आफ्टर 1, तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, 1 करोड़। ओके, आगे क्या बोल रहा है ये, द नंबर विल बी 100 लाख which is also 1 crore. So 1 crore is written as this. Okay, so where 1 is followed by 7 zeros. तो 1 के बाद अगर 7 जीरो होंगे तो उसको हम 1 करोड़ ही बोलेंगे। अच्छा, इसको हम 10 लाख 100 लाख भी बोल सकते हैं, कैसे बता, जरा जरा बताइए। तो ये है ना 1 करोड़, अगर मैं इसको 100 को यहाँ से अलग कर दूं, ये 100 हो गया, और इसके पीछे कितने जीरो हैं, 5, और 5 जीरो का मतलब मैंने आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, लाख। तो क्या हम इसको 100 लाख भी नहीं बोल सकते। तो एक दूसरा ऑप्शन हो गया कि 1 करोड़ को आप अगर इस तरह से ब्रेक डाउन कर देंगे तो आप इसको 100 लैक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि लाख में 5 जीरो आते हैं, मैं बता चुकी हूँ। ओके, सो व्हेन 1 इज फॉलोड बाय 7 जीरो वी कॉल इट एज 1 करोड़। अच्छा, एक और इसमें इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है, एक बार इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है यहाँ पे, सबसे पहले वंस होता है, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, तो 1000 के भी दो पार्ट्स होते हैं, लाख के भी दो पार्ट्स होते हैं, करोड़ के भी इस तरह से दो पार्ट्स होते हैं। ओके, और अगर मैं यहाँ 1 करोड़ लिखती हूँ तो 1 करोड़, देखिए यहाँ पे 7 जीरो मेरे आए कैसे, अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ ना तो ये 7 जीरो ही आएंगे। देखिए आप क्या करिए, करोड़ की जगह तो 1 लिख दीजिए, मैंने यहाँ करोड़ की जगह 1 लिख दिया। ठीक है, अब आप खुद बताइए इसके पीछे कितने स्पेसेस बचे हैं, ये स्पेसेस गिनते हैं हम, जो हमारे खाने बचे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ 7 7 प्लेसेस बचे हैं ना हमारे पास, तो हर प्लेस पे अगर मैं जीरो लगा दूं, यहाँ पर हर प्लेस पे मैंने जीरो लगा दिया, तो आप बताइए 1 करोड़ में कितने जीरो हो गए। यहाँ से भी हम नोटिस कर सकते हैं कि 1 करोड़ में 7 जीरोस हो गए। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि किसी जो करोड़ है, प्लेस वैल्यू सिस्टम है, उसके ऊपर मैंने 1 लगा दिया। 1 लगाने के बाद जितने भी पीछे जगह बची है, खाली स्थान जिसको आप बोलते हैं, तो उसको अगर मैंने 0 0 0 0 0 0 से फिल कर दिया, तो मेरे पास 7 ब्लैंक प्लेसेस थे, तो मैंने उन सबको जीरो से फिल कर दिया। तो दैट मीन्स यहां से भी हम इसको डिराइव कर सकते हैं कि 1 करोड़ में 7 जीरोस आएंगे। ओके, ऐसे ही अगर हम डिराइव करें 1 लाख को, तो वो कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, लाख के आगे मैंने 1 लिख दिया, ठीक है, एल मतलब लाख, 1 लिख दिया, और हमारे पास कितने प्लेसेस खाली बचे, 1 2 3 4 5 खाली बचे, तो 5 जीरो लगा दीजिए इसके बाद, है ना। तो आपका यहाँ से ये डराइव हो गया कि लाख में 5 जीरो होते हैं, और ऊपर वाले उससे ये डराइव हो गया कि करोड़ में 7 जीरो होते हैं। तो ये आप दिमाग में डाल लीजिए, दिमाग में कि याद कर लीजिए कि आपके 1 लाख में 5 जीरो होते हैं और 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं। प्लेस वैल्यू सिस्टम में उसको फिल करके देखेंगे तो भी आपको यही समझ में आएगा। Alright, so we are done with this topic. Thank you so much for watching. We'll come up with the next part very soon. Thank you. Please share and subscribe.